हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में। उसको हम लोगों ने वहाँ पर डिटेल में समझा था। सो आप में से कई सारे लोगों के मुझे यहाँ पर क्वेश्चंस रिसीव हुए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि सर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का इंपॉर्टेंस है क्या। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर या एज ए ऑप्शन राइटर आईवी को मैं किस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, उससे मैं किस तरीके से प्रॉफिट कमाऊँ, डायरेक्ट वो बात करूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग और कुछ चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ये बात कर लें कि ये आईवी का जो टॉपिक है वो कोई छोटा टॉपिक नहीं है, कोई जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें 2 से 3 वीडियोस और हम लोगों को लगेंगे थोड़ी सी क्लियरिटी आने में। सो उतने टाइम तक आप थोड़ा सा वेट करें। फिर ये हम लोगों ने जो वॉलेटिलिटी रेंज निकाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग आगे देखने वाले हैं। जो सिग्मा रेंज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सो आने वाले समय में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैक एंड में मैंने काफ़ी कुछ वर्क किया हुआ है कि कैसे मैं सबसे सिंपल वे के अंदर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझा सकूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश ही वो रहेगी कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली आईवी को यूज़ कर सके, उसको समझ सके, और एक दिन आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझने के बाद अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उससे प्रॉफिट करें। ये मेरा मेन मकसद है यहाँ पर। सो आप में से किसी सब्सक्राइबर का मुझे यहाँ पर ईमेल मिला। सो उनका क्वेश्चन मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, जिससे आपके भी काफ़ी सारे यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, उनका क्वेश्चन ये था कि सर मैं बुलिश हूँ मार्केट के ऊपर, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पर आपके ऑप्शंस के वीडियोस को देखे, मैं उनको कंटिन्यूसली यहाँ पर फॉलो कर रहा था। तो मुझे यहाँ पर कॉल और पुट के बारे में पता चला कि कॉल को बाई कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो पुट को बाई कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एट द मनी कॉल के ऑप्शन को परचेज कर लिया, क्योंकि मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश था कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। अब मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दिया भी, वो भी मेरे डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट दिया, बट मेरे कॉल ऑप्शन के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिला, और इनफैक्ट वो नेगेटिव चले गया। और ऐसा सब कुछ वो इंट्राडे के अंदर हुआ। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में तेजी हुई, राइट। आपने एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पर बाई किया हुआ था, मार्केट बढ़ा, पर आपके कॉल ऑप्शन के अंदर उसकी जो प्रीमियम है या तो वो वहीं रह गई या फिर वो नेगेटिव हो गई, और ऐसा भी वो इंट्राडे के अंदर बोल रहा है। सो ऐसा फिर मैंने सोचा कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना ही क्यों है, जब हम लोगों को चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही है। सो उन्होंने ये लिखा है कि आई डोंट वांट टू ट्रेड ऑप्शन एनी मोर, मुझे अब ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर ढूंढ लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। आप में से कई सारे लोगों के साथ जो ऑप्शन के अंदर आप ट्रेड करेंगे तो होगा, या फिर आप में से जो लोग ऑप्शंस के अंदर पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं उनके साथ इस तरीके की घटना यहाँ पर घटी होगी। सो उसका आंसर क्या है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना। देखिए, अभी हम लोग इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ। देखिए, यहाँ पर जो हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 11,200 पे ट्रेड कर रहा है, और उन्होंने बोला था कि मैंने एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाई किया। तो लेट सपोज यहाँ पर 11,200 का जो कॉल चल रहा है उसका जो प्रीमियम है वो यहाँ पर चल रहा है 210 रुपये, राइट। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये कॉल, इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है 210 रुपये, ये प्रीमियम है, राइट। अभी उनका बोलना है कि जो निफ्टी है उसने मूवमेंट दिखाया ऊपर की तरफ, और वो यहाँ पर 11,200 से 11,220 हो गया, ऐसा वो हुआ है। बट उनके कॉल ऑप्शन की जो प्रीमियम थी वो 210 से घटकर 190 हो गई है। अभी नई जो प्रीमियम है उनकी वो ये हो गई है। तो मार्केट के अंदर तेजी हुई, आपके जो कॉल ऑप्शन था जो 210 में आपने बाई किया था उसकी वैल्यू 190 रुपये हो गई। अब ये ऑप्शन क्या हर कुछ चल रहा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ऑप्शन की प्रीमियम 5 पैसे भी इधर उधर नहीं चल सकती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट चलती है। तो अब ये सारी घटना इंट्रा डे के अंदर घटी है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन का प्रीमियम बनता किससे हम लोगों को पता है, स्ट्राइक, स्पॉट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और वॉलेटिलिटी, ये हम लोगों को पता है। तो देखिए, इंट्राडे के अंदर स्ट्राइक भी उनका सेम है, स्पॉट जो है इनका वो चेंज हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर होगा, टाइम टू एक्सपायरी भी सेम है। यानी कि स्पॉट चेंज हुआ है वो तो हम लोगों ने देखा है, स्पॉट के बढ़ने से यहां पर कुछ प्रीमियम बढ़ा होगा। बट ऐसा क्या फैक्टर हो गया कि यहां पर उनका प्रीमियम घट गया? तो जो हमारा यहां पर फिफ्थ वेरिएबल था वॉलेटिलिटी, उसके कारण ये इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। तो यहां पर जब आपने इस कॉल ऑप्शन को परचेस किया था तब उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यहां पर चल रही थी 18.33%। मार्केट के अंदर यहां पर तेजी हुई भी, बट यहां पर कुछ देर के बाद में इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यहां पर हो गई 17.43%।
इसके कारण इसकी ऑप्शन की प्रीमियम यहाँ पर 190 हो गई। सो उनका सारा यहाँ पर जो ध्यान था वो स्पॉट के ऊपर था कि स्पॉट के अंदर कितना % का मूवमेंट आ रहा है, जबकि उन्होंने वॉलेटिलिटी को यहाँ पर चेक ही नहीं किया। तो वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो सारा ध्यान दे रहे थे स्पॉट के ऊपर कि स्पॉट के अंदर मूवमेंट आया, मेरा कॉल का प्रीमियम यहाँ पर बढ़ना चाहिए। बट वॉलेटिलिटी को कौन चेक करेगा? तो वॉलेटिलिटी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर मूवमेंट देखें तो आपको देखने को मिल रहा है 1% वॉलेटिलिटी यहाँ पर कम हो गई है, जबकि उसको इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर वॉलेटिलिटी कितनी कम हुई है, 18.33 से यहाँ पर 17.43 हो गई है, लगभग 0.9% चेंज देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर लगभग अगर हम लोग चेंज को परसेंटेज टर्म में देखें तो लगभग यहाँ पर 4 से 5% का मूवमेंट आपको वॉल के अंदर देखने को मिला है, जबकि स्पॉट के अंदर यहाँ पर सिर्फ मामूली सा एक चेंज देखने को हमको मिला है। ये आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही होगी। सो अब आपके दिमाग में यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग कैसे पता करें कि वॉल कब बढ़ेगी कब घटेगी, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले लें। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। एकदम से आज ही इस वीडियो के अंदर हम लोग उस चीज को यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते, नहीं तो काफी सारा कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जब तक हम लोग उन वीडियोस को समझें, मीनवाइल इसका एक सॉल्यूशन क्या है, कैसे वॉलेटिलिटी को हम लोग यहाँ पर हेज करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको वॉलेटिलिटी समझ में नहीं आ रही है तो आप वॉलेटिलिटी को यहाँ पर 0 कर दो। आपकी जो नेट पोजीशन चल रही है मार्केट के अंदर, आपने जो भी यहाँ पर कॉल पुट बाय सेल किए हुए हैं, आप यहाँ पर वॉलेटिलिटी को 0 कर दो। अब ये वॉल को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर 0 करें? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बुलिश हूं मार्केट के अंदर और मुझे कॉल के अंदर यहाँ पर ट्रेड लेना है और मुझे वॉलेटिलिटी से इंपैक्ट नहीं होना है, यानी कि वॉलेटिलिटी के अंदर कोई भी चेंज हो उससे मेरा जो नेट पोजीशन है मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट एंड लॉस मेरे चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो लेट सपोज जैसे कि 11,200 का हमारा जो कॉल है वो 210 यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, उसकी आईवी यहाँ पर देखने को मिल रही है 18.1%, राइट? इतना हम लोगों को क्लियर है। अगर आप इस कॉल को यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली यहाँ पर 11,300 के कॉल को सेल कर दो। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितनी आईवी पे आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं उतनी आईवी पे लगभग आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं। सो आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 0 वॉलेटिलिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मतलब अब ओवरऑल वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़े चाहे कम हो, आपके नेट पोजीशन के अंदर उसका कोई इंपैक्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है। वॉलेटिलिटी का एग्जैक्टली इंपैक्ट तब पड़ता है जब हम लोग यहां पर एक कॉल को सिर्फ बाय कर रहे हैं, यानी कि नेकेड पोजीशन हम लोग ऑप्शंस के अंदर बना रहे हैं, या तो बाय करके चल रहे हैं या सेल करके चल रहे हैं, उसके अंदर वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा आपको। क्योंकि जैसे आप यहां पर 11,200 के कॉल को बाय कर रहे हैं तो आप यहां पर वेगा लॉन्ग हो जाते हैं। ये वेगा जो ये ग्रीक से आने वाले टाइम के अंदर हम लोग इसको समझने वाले हैं। सो आप वॉलेटिलिटी के अंदर लॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि आप बाय तो कर रहे हैं ऑप्शन को, इनडायरेक्टली आप यहां पर वॉलेटिलिटी को भी बाय कर रहे हैं। अगर अब मार्केट के अंदर वॉल बढ़ेगी तो आप यहां पर पैसा बना सकते हो, बट अगर मार्केट के अंदर वॉल घट गई तो आप यहां पर नुकसान के अंदर जा सकते हो। बट आपको यहां पर दिखता नहीं है, जब आप यहां पर 11,200 का कॉल बाय कर रहे हो तो आपको यह समझ में नहीं आता है कि मैं वॉलेटिलिटी को यहां पर बाय कर रहा हूं। यह चीज को हमको क्लियर होना जरूरी है। अगर आप यहां पर इमीडिएटली एक 11,300 का कॉल ऑप्शन को सेल भी कर रहे हैं तो आप यहां पर वॉल को भी सेल कर रहे हैं। सो कहने का मतलब आप यहां पर वॉलेटिलिटी से इंपैक्ट नहीं होंगे अगर आप यहां पर स्ट्रेटेजी के अंदर काम कर रहे हैं तो। एक तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर एग्जैक्टली एक सिस्टम बनाने वाले हैं कि कैसे हम लोग वॉल को यहां पर हेज करेंगे, किस तरीके से हम लोग वो कर सकते हैं कि कब वॉल बढ़ेगी, मुझे कब बाय करना है, कब सेल करना है, उसके लिए बड़ा सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसको भी हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग उस वीडियो को नहीं बनाने वाले, उसको भी हम लोग यहां पर प्रॉपरली समझने वाले हैं। तो आप यहां पर स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं तो वॉलेटिलिटी से आपको यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब एट द एंड हम लोग एक फाइनल चीज को यहां पर डिस्कस करते हैं जिससे आपको पता चल पाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की। तो यहां पर आपके सामने 2 एग्जांपल लिखे हम लोगों ने, ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है। इसको आप थोड़ा सा समझना कि देखिए अंडरलाइन स्टॉक की प्राइस चल रही है, हमारी स्पॉट प्राइस चल रही है 11,200 का स्ट्राइक हम लोग यहां पर ले रहे हैं। कॉल ऑप्शन की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहां पर देखा है कि जो ऑप्शन की प्रीमियम है वो यहां पर 210 रुपए चल रही है, राइट? एक्सपायरी के अंदर यहां पर अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि 25 दिन बाकी है। रिस्क फ्री रेट को हम लोग यहां पर 0 मान के चल रहे हैं। ये चीजें आपको यहां पर क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा है कि जो उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो यहां पर 18% चल रही है। अभी सेम डे में इंट्राडे की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, हमारा स्पॉट सेम है, स्ट्राइक हमारी सेम है, वही हम लोग कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। बट हम लोगों ने देखा कि कुछ देर के बाद, लगभग आधे घंटे 1 घंटे के बाद यहां पर जो हमारी ऑप्शन की प्रीमियम है
वो यहाँ पर 198.80 दिखा रही है। तो अभी आप यहाँ पर बोलोगे सर जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो तो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, तो उसको ये मान के चल लो कि आधे घंटे पहले जहां पर हमारा स्पॉट था अभी थोड़ी देर बाद वापस वहीं ट्रेड करने लगा है। बट उस समय यहाँ पर 210 का प्रीमियम चल रहा था ऑप्शन का, अभी 198 चल रहा है उसी प्राइस पे। ऐसा तो हो सकता है मार्केट के अंदर। टाइम भी वही है, 25 दिन एक्सपायरी के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 0 है, उसमें भी यहां पर कोई चेंजेस हम लोगों को नहीं देखने को मिला। तो यहां पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी लगभग यहां पर 17% पे ट्रेड कर रही है, इसलिए ऑप्शन की प्रीमियम यहां पर 198 ट्रेड हो रही है। तो यहां पर आप मूवमेंट देखो, दिन भर के अंदर वॉलेटिलिटी यहां पर कभी 17 हो जाती है, कभी 18 हो जाती है, कभी 19 हो जाती है। लगभग आपको यहां पर वॉल के अंदर 10 से 11% का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम लोग स्पॉट की बात करें तो स्पॉट यहां पर अगर 11,200 चल रहा है तो 1% नीचे हो जाएगा, कभी 1% ऊपर हो जाएगा। फिर भी हम लोग मान के चले कि स्पॉट के अंदर अगर हम लोग ट्रेड करें तो 2% का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो आप सारा फोकस करते हो स्पॉट के ऊपर। मैक्सिमम यहां पर जो ट्रेडर्स आते हैं वो स्पॉट को ट्रेड करते हैं, जबकि वॉलेटिलिटी को ट्रेड किया जाता है। तो अगर आप यहां पर स्पॉट की बजाय वॉलेटिलिटी को ट्रेड करेंगे तो ज्यादा पैसा बना पाएंगे, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो रही है यहां पर। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वॉलेटिलिटी क्या ऊपर नीचे हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप यहां पर वॉलेटिलिटी को 0 करके ट्रेड करो। और कैसे करते हैं वो अभी हम लोगों ने यहां पर समझ लिया है। मतलब आप यहां पर वेगा लॉन्ग या वेगा शॉर्ट करो ही मत अपनी नेट पोजीशन को, तो आपका इंपैक्ट ही खत्म हो जाएगा वॉलेटिलिटी से। तो फ्रेंड्स अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर, अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है आईवी के टॉपिक को, काफी कुछ देखना है अभी हम लोगों को इसके अंदर। सो आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग और भी कुछ नया आपके लिए लेकर यहां पर आने वाले हैं, जिससे आपको काफी नया सीखने को यहां पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।